Assalamualaikum students and my dear friends. क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 की हम जो शुरुआत है वो करेंगे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहले हमारे पास टूल आता है उसको हम नाम देते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस का। लीनियर वेक्टर स्पेस को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी की, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? अब जब भी कभी कोई थ्योरी हम डेवलप करते हैं तो उस थ्योरी के डेवलप करने के बाद हमारे पास कुछ फंडामेंटल वेरिएबल्स या कुछ वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं। उन वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं तो थ्योरी डेवलप करने के बाद हमें उस थ्योरी की जो वेरिएबल्स हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने निकालनी होती हैं। इन वेरिएबल को हम नाम देते हैं वेरिएबल्स ऑफ द थ्योरी। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आते हैं जिनकी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए से वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो हम लोगों को जो वेरिएबल्स होते हैं हमारी थ्योरी के अंदर उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है और फिर उनको हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से उनको कंपेयर करना होता है। जो सबसे मशहूर हमारे पास लीनियर थ्योरी है वो उसको हम नाम देते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक लीनियर थ्योरी है। प्रैक्टिकली पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली मतलब क्या है। कि सपोज करें आपके पास एक वेव है, वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक दूसरी वेव है जो कि वाई डायरेक्शन में या जी डायरेक्शन में आपकी तरफ को मूव कर रही है। तो अगर आपके पास ये दो वेव हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही हैं तो आप यहाँ से तीसरी वेव बना सकते हैं जो कि इन दोनों वेव्स के परपेंडिकुलर होगी और ये तीनों जो वेव्स हैं दो, एक वेव जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक जो वेव वाई डायरेक्शन में जा रही है या जी डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके परपेंडिकुलर एक वेव और आएगी जो हम बना सकते हैं और हम बोलेंगे कि तीसरी जो वेव है ये इसकी दोनों वेव्स के परपेंडिकुलर है। और जब ये वेव प्रोपोगेट करेगी अपने अपने डायरेक्शन के अंदर तो ये एक दूसरे को बगैर इफेक्ट किए, बगैर एक दूसरे को टच किए ये अपनी अपनी जो डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी। तो टू वेव जो है ये प्रोपोगेट कर रही है विदाउट टचिंग ईच अदर एंड विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर। अब ये जो थ्योरी है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यूज़फुल है। जैसे हमारे पास जो सेल फोन हैं, इन सेल फोन के ज़रिए से जो हमारी एयर है इसके अंदर बहुत सारी जो है वो वेव्स पाई जाती हैं और वेव जो है मेरे सेल फोन से, आपके सेल फोन से, जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त हैं उनके सेल फोन से बहुत सारी वेव जो है वो एयर के अंदर मौजूद है। हमारी जो पूरी एयर है, एटमोसफेयर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिल है। और आप देखते हैं कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉल है जिसको आपने कॉल मिलाई होती है वो कॉल उसी तक ही जाती है। अब इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, इस पूरी एयर के अंदर जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बड़ी पड़ी है तो एक वेव दूसरी वेव को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन आया जो कि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में है और एक सोल्यूशन आया जो कि जी डायरेक्शन में है, तो आप इनको कंबाइन करके एक तीसरा सोल्यूशन भी बना सकते हैं जो कि एक्स और जी दोनों के परपेंडिकुलर है और ये दोनों प्रोपोगेट इस तरह से करेंगी कि ये एक दूसरे का जो पाथ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये प्रैक्टिकली होता भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद आपकी जो फोन कॉल है उसी बंदे के पास जाती है जिसका आपने नंबर डायल किया होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आवाज़ है वो कॉल के दौरान किसी और को भी जा रही है या आपकी जो आवाज़ है वो कॉल के दौरान में 3-4 बंदे और भी सुन रहे हैं। नहीं, हमारी जो स्पेस है, एयर है, ये पूरी की पूरी उस
नहीं करती। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी वेव कॉल जो है वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे फ़ोन से निकलती है वो सेटेलाइट की तरफ भेजते हैं। फिर इसके अलावा रेडियो से बहुत सारी वेव्स हमारे तक आ रही हैं, रेडियो से ट्रांसमिट हो रही हैं और हमारे सेल फोन्स तक आ रही हैं। फिर इसके बाद जो ट्रांसएटलांटिक केबल है जिसके ज़रिए से हमारा जो इंटरनेट जुड़ा हुआ है उस केबल के अंदर भी आप देखें कि एक टाइम के अंदर मिलियंस ऑफ कॉल्स हो रही हैं। अब वो मिलियंस ऑफ कॉल जो है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। डाटा सेंड किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स की फॉर्म में सेंड किया जा रहा है, मैसेजेस की फॉर्म में सेंड किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो इसी तरह से लिनियरिटी क्या है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, एक प्लेन वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक दूसरी प्लेन वेव है जो कि जी डायरेक्शन में आपकी तरफ जा रही है, तो जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो एक तीसरी वेव आपको मिलेगी जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी और ये तीनों वेव बगैर एक दूसरे को जो इफेक्ट किए वो खला में जो है वो सफ़र कर रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली मीनिंग है लिनियरिटी की। अब मैक्सवेल जो है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is linear theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव थ्योरी जो है ये लीनियर थ्योरी है। अगर ये लीनियर थ्योरी है तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल की जो थ्योरी है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी से मुराद है करंट डेंसिटी मतलब इसका चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी का एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन के जो वेरिएबल्स हैं वो ये हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक सोल्यूशन है। तो लिनियरिटी का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर होने का मतलब क्या होगा, लिनियरिटी implies that alpha into E magnetic field B density and J is also a new solution. और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा E अल्फा B अल्फा रो अल्फा J। मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में जब आपके पास कोई सॉल्यूशन आता है तो आप उस सॉल्यूशन को किसी भी नंबर के साथ स्केल अप कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो नंबर है ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के साथ। ठीक है, तो आप एक सॉल्यूशन को एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये कांस्टेंट नंबर के साथ। वो जो कांस्टेंट नंबर है उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक दूसरा सॉल्यूशन आया तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक न्यू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द सॉल्यूशन वी गेट अनदर सॉल्यूशन। ये इसका पहला जो है वो प्रॉपर्टी है इसकी कि आप किसी भी सॉल्यूशन को जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक नया सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरा जो है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मिसाल के तौर पर दो सॉल्यूशन है हमारे पास E1
रो वन B1 एंड J1। एक सोल्यूशन ये है हमारे पास। और दूसरा जो सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन, वो है E2 यहाँ पर ठीक है, रो 2 B2 एंड J2। सपोज करें हमारे पास ये दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है E1 रो 1 B1 J2 और एक दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास E2 रो 2 B2 एंड J2। तो लिनियरिटी का मतलब क्या होगा? लिनियरिटी implies that the sum of two solutions is also a new solution। तो इसको हम लिखेंगे E1 प्लस E2 रो 1 प्लस रो 2 B1 प्लस B2 एंड J1 प्लस J2। तो आप लीनियर थ्योरी के अंदर जो लीनियर हमारे पास थ्योरी होगी, उसके जो वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल का जो सोल्यूशन आएगा, उन सोल्यूशन को हम सिंपली आपस में सम अप कर सकते हैं। अब आप जब उनको सम अप करेंगे, ये सम अप करने के बाद हमारे पास एक नया सोल्यूशन आएगा। ये भी क्या होगा, इसको भी हम क्या नाम देंगे, दिस इज आल्सो अ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन था E1 रो 1 B1 J1 और एक दूसरा सोल्यूशन था E2 रो 2 B2 J2। सिंपली लिनियरिटी का मतलब क्या होगा कि हम इन्हें ऐड अप कर सकते हैं। ऐड अप करने से हमारे पास एक नया सोल्यूशन जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो ये इसका टेक्निकल मतलब है किसी भी इक्वेशन का या किसी भी थ्योरी के लीनियर होने का, कि उस थ्योरी के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, उन वेरिएबल का जो सोल्यूशन आएगा, उन सोल्यूशन को हम लोग सिंपली किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो भी उसका एक सोल्यूशन होगा। उसके बाद आप दो सोल्यूशन को ऐड अप करेंगे। इन दो सोल्यूशन को ऐड अप करने से, सम अप करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास एक नया सोल्यूशन होगा। तो you have two solution, you can add them, or you have a single solution, you can scale it by a number। ये मतलब है लिनियरिटी का, कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं तो उनको आप सिंपली ऐड अप कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक सिंगल सॉल्यूशन है तो हम इसे जो है वो एक नंबर के साथ जो है वो स्केल अप कर सकते हैं। इसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर के साथ जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मतलब है लिनियरिटी होने का, कि कोई भी जो इक्वेशन है वो हमारे पास लीनियर होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं L U इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो L है, वेयर L इज द ऑपरेटर एंड U इज द अननोन। एक U है, अननोन है, हमने उसके ऊपर एक L ऑपरेटर को अप्लाई किया है। तो U जो है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये
ऑपरेटर लीनियर है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये होना लाजमी है। सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो वो सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं कि ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये लीनियर है, तो उसमें सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर एल लीनियर ऑपरेटर है तो इसको ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ए एल यू, वेयर ए इज अ नंबर। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास, अगर एक एल जो है एक लीनियर ऑपरेटर है तो u1 प्लस u2 इसको शुड इक्वल होना चाहिए एल u1 प्लस एल u2। अगर हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी जो है ये फुलफिल होती हैं तब हम कहेंगे कि ये जो एल है जो हमने किसी अननोन के ऊपर ऑपरेट करवाया है, तो ये एल जो है ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है कि जब लीनियर ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए ये दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज के इसके अंदर होना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, suppose I have equation d over dt into u plus 1 over tau into u is equal to 0। ठीक है। इसमें हमारे पास जो u है ये अननोन है, लेकिन अगर हम l के बारे में बताना चाहें तो l इज इक्वल टू होगा d over dt प्लस 1 over tau इज इक्वल टू 1 over tau। तो ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर होगा। यहाँ पर जो 1 over tau है ये जस्ट एक नंबर है। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ u एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर u बाय अ नंबर, और आप फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास d डिवाइड बाय dt 1 over tau ये किसके बराबर आ गया, l के बराबर। इक्वेशन का बन जाएगी l u इज इक्वल टू 0। यहाँ पर l जो है वो d over dt प्लस 1 over tau ये हमारे पास l के बराबर है। अब हम इस l की जो प्रॉपर्टीज है वो चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करनी है कि ये देखिएगा l au इज इक्वल टू d over dt इंटू au प्लस 1 over tau इंटू au। तो इसको हम भी लिख सकते हैं कि a इसमें से कॉमन निकालें, ये बन जाएगा a इंटू d over dt इंटू u प्लस 1 over tau इंटू u। तो ये जो हमारे पास है d over dt u प्लस 1 over tau इंटू u ये किसके बराबर है, l u के बराबर है। तो a l u ये आ जाएगा हमारे पास l a u का। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जब आप किसी फंक्शन के ऊपर किसी अननोन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा l जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है l के लिए, यहाँ पर l जो है वो हमारे पास है d डिवाइड बाय dt प्लस 1 over tau। आप यहाँ पर दो अननोन रख के इस l की जो प्रॉपर्टी है वो वाली सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये भी चेक कर सकते हैं। तो आल्सो यू कैन चेक द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ l, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी ऑपरेटर के लीनियर होने का मतलब ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो l है ये हमारे पास d डिवाइडेड बाय dt के बराबर है। हमने इसको इस जो
है वो ऑपरेटर के सॉरी अननोन के ऊपर अप्लाई किया। इसमें देखिए हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ से हम ये जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हमारे यहाँ पर फुलफिल होगी। सिमिलरली ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये भी यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब हम जब भी किसी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर का नाम देंगे तो उससे मतलब क्या होगा कि ये दो प्रॉपर्टी उसके अंदर लाजमी तौर पर पाई जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह फिर इससे आगे नेक्स्ट